नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। आज दिन रविवार का और वक्त शाम की चाय का। इस शो में हम हिमाचल प्रदेश की तमाम सियासी हलचल के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हर रविवार को हमारे साथ हमारे मुख्य संपादक प्रदीप चौहान जी भी मौजूद होते हैं, लेकिन आज किन्हीं कारणों की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन चलिए, फिर भी हिमाचल प्रदेश की सियासी हलचल पर आज हम चर्चा जारी रखेंगे। शुरुआत भाजपा और कांग्रेस के समझौते से करेंगे। पारंपरिक रूप से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर का गढ़ रहा है, जहां हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही है। यहां के लोग आमतौर पर हर 5 साल बाद सरकार बदलते हैं। मतलब अगर इस बार कांग्रेस की सरकार है तो अगली बार भाजपा को मौका मिलता है और फिर उसके बाद दोबारा कांग्रेस को। ये एक तरह की परंपरा बन गई है, मगर आज इस परंपरा की हकीकत ये है कि इन पार्टियों के लिए सत्ता परिवर्तन एक छुट्टी मनाने जैसा हो गया है। एक पार्टी हुकूमत करके जाती है, दूसरी पार्टी 5 साल इंतजार करके आती है और इस खेल में जनता ठगी जाती है। सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तो खूब होते हैं, मगर जमीनी मुद्दों पर कोई ठोस समाधान सामने नहीं आता। विशेष तौर पर राज्यसभा चुनाव के दौरान ये स्थिति और भी स्पष्ट हो गई थी, जब विधायकों के क्रॉस वोटिंग या समर्थन बदलने जैसे घटनाक्रम ने यह सवाल और गहरा कर दिया था कि क्या ये सत्ता की खींचतान है या जनहित की सेवा। ऐसे माहौल में हिमाचल की जनता असमंजस में है। वो किस पर भरोसा करे? क्या कांग्रेस और भाजपा वास्तव में अलग रास्तों पर चल रही हैं या फिर उनके राजनीतिक हित कहीं ना कहीं आपस में मिलते हैं? देखिए, ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है जब सत्ता में बैठी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी ना उतरे, फिर जनता की आस विपक्ष से जुड़ जाती है और विपक्ष भी अगर मौन हो तो फिर जनता का भरोसा उठना लाजमी हो जाता है। इस वक्त हिमाचल में सत्ता में कांग्रेस की सुक्खू सरकार है। सत्ता में आने से पहले वादे कई थे, मगर 2.5 साल बीत जाने के बाद भी सुक्खू सरकार के कई वादे आधे अधूरे आधे पूरे हुए हैं। ये आधे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से दावा कर रही है कि भैया हमने अपना वादा पूरा कर दिखाया है, मगर जनता जवाब मांग रही है कि वादा पूरा नहीं, अधूरा है। महिलाओं को 1500 देने का वादा पात्रता के अनुसार चल रहा है। कहीं महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे आए तो कहीं खाते खाली ही रहे। ओपीएस देने का वादा, जिस वादे के बूते कांग्रेस सत्ता में आई, हालांकि सत्ता में आने के बाद सुक्खू सरकार ने ओपीएस दी भी, लेकिन अब इसे आर्थिक संकट की मजबूरी कह लीजिए या कुछ और, अब सरकार के लिए ओपीएस नहीं यूपीएस जरूरी लग रहा है। ये विकल्प खूब चर्चा में भी है। अब कुछ कर्मचारियों के लिए ये विकल्प न्यू पेंशन स्कीम से बेहतर भी है, लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो ये है तो वादा खिलाफी ही। बेरोजगारी का मुद्दा वो मुद्दा है जो सियासी लिहाज से एवरग्रीन रहता है। अब सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार 5 लाख नौकरियां देगी, और तो और पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा था। मगर हालात देखिए, अब सरकार को आर्थिक बोझ के मारे रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर विचार करना पड़ रहा है। अब ऐसे में जब एक्सटेंशन मिलेगा तो नया रोजगार कहां से आएगा? बेरोजगार भी ये सवाल उठा रहे हैं, मगर सरकार विवश है। यहाँ आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया। चलिए, सरकार की मजबूरियों को अगर एक बार के लिए समझा भी जा सकता है, लेकिन विपक्ष कहां सोया है? विपक्ष क्यों जनता से जुड़े मुद्दों को भुनाने में सफल नहीं हो पा रहा? गिनाने के लिए मुद्दों की भरमार है, लेकिन विपक्ष में बैठी भाजपा इन मुद्दों से अनजान है और आजकल तो विपक्ष तिरंगा यात्रा में इतनी बिजी है कि प्रदेश में क्या चल रहा है इस पर बोलने के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष ये जानता है कि परंपरा के अनुसार अगली बारी हमारी है, इसलिए जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हमारा समय आएगा तब देख लेंगे। अब ये तो बात थी प्रदेश की व्यवस्था की, अब बात राजनीति की करते हैं। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों में संगठन समझौता भी हो चुका है, यानी जो हाले दस्तूर इधर है वो उधर भी है। कांग्रेस में सरदार तो है मगर फौज तैयार नहीं है, और उधर फौज तैयार है मगर सरदार का कोई पता नहीं, यानी दोनों ही एक दूसरे का साथ बनाकर चले हैं।
कांग्रेस में टीम तैयार करना जितनी बड़ी चुनौती है, उससे बड़ी चुनौती टीम लीडर की भी हो गई है। 6 महीने से ज्यादा का समय हो चला है और कांग्रेस बिना संगठन के है। ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी जगजाहिर है। अंदर खाते नहीं, बाहरी तौर पर खुलकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि कार्यकारिणी कब बनेगी। जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, बात टालने के लिए आज, कल या परसों जैसे शब्दों का सहारा लिया जा रहा है। अब तो राजनीतिक विश्लेषकों को कांग्रेस की खींचतान के लिए शायद संभव जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ रहा है। जो है वो सबके सामने है। नेता खुद जनता के दरबार में आकर अपना दुख बयां कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आलाकमान नहीं सुनता, सरकार नहीं सुनती, जाएं तो जाएं कहां। अब जब सरकार में इन दिग्गजों की कोई नहीं सुन रहा है तो फिर आम जनता की कौन सुनेगा। अब कांग्रेस के इस आंतरिक मसले पर सवाल जनता पूछ रही है, क्योंकि विपक्ष खुद भी इस गुटबाजी का शिकार है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जैसे तैसे संगठन तो बना दिया, मगर संगठन का सरदार कौन बनेगा ये स्पष्ट नहीं हो पाया अब तक। एक्सटेंशन पर गाड़ी चल रही है, राष्ट्र स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी। डॉक्टर बिंदल को हटाने की चर्चा पूरी है, मगर अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। कभी जयराम ठाकुर, कभी इंदु गोस्वामी, कभी राजीव भारद्वाज, कभी किसी और का नाम लिस्ट में ऐड हो जाता है। शायद पन्ने भी कम पड़ जाएं, मगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम में चेहरों की कोई कमी नहीं है। भाजपा किसे अध्यक्ष बनाएगी ये बस मोदी जानते हैं। बाकी कहने के लिए तो कंगना को अध्यक्ष बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अब जोर आजमाइश तो हर कोई कर रहा है, मगर अंतिम निर्णय दिल्ली में बैठे सुप्रीमो ही लेंगे। यानी प्रदेश स्तर पर भाजपा और कांग्रेस जो चाहे वो कर ले, मगर फैसला दिल्ली से सुनाया जाएगा। अब राजनीतिक माहिरों का सवाल यह है कि इतना विलंब होने पर भी कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर सियासी आक्रमण क्यों नहीं कर रहे। क्या इन दोनों के बीच कोई समझौता हो चुका है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। हम तुम्हें नहीं पूछेंगे, तुम हमें मत पूछना। कार्यकर्ताओं का क्या है, कार्यकर्ता तो झंडे के निष्ठावान है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति अब उस मोड़ पर आ गई है जहां सत्ता परिवर्तन सिर्फ चेहरों का खेल बनकर रह गया है, ना कि नीतियों या जनसेवा का। कांग्रेस और भाजपा जो बाहर से एक दूसरे के धुर विरोधी दिखते हैं, जमीनी स्तर पर कई बार मौन समझौते या मौका परस्ती की राजनीति में लिप्त नजर आते हैं। अब इसे अनकहा गठबंधन समझ लीजिए या कुछ और, लेकिन इन समझौते और सौदों के बीच सबसे ज्यादा नुकसान 2 लोगों का होता है। एक, वो कार्यकर्ता जो दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है, मगर नेतृत्व की अनदेखी और गुटबाजी में कुचल दिया जाता है। और दूसरा, वो आम नागरिक जो हर बार बदलाव की उम्मीद में वोट देता है, लेकिन हर बार उसे वही पुरानी नीतियों और वादा खिलाफी का सामना करना पड़ता है। जब सरकार वादे पूरे नहीं करती और विपक्ष चुप्पे साधे रहता है तो लोकतंत्र की आत्मा घायल हो जाती है। और यही आज हिमाचल की असलियत बन चुकी है। नेता मौज कर रहे हैं, कार्यकर्ता मायूस है और जनता हताश। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।